नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है विद्या गुरुकुल चैनल। ओके। आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है सामाजिक विज्ञान का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की दो बाधाएं बताइए। तो जर्मनी की एकीकरण की दो जो प्रमुख बाधाएं थी वो थी राजनीतिक विभाजन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। ये दो मुख्य एकीकरण की बाधाएं थी। यही बाधाएं के कारण जो है कि जर्मनी एक नहीं हो पा रहा था। अब देखिए, राजनीतिक विभाजन क्या था। राजनीतिक विभाजन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो भागों में विभाजित हो गया था। पहला जो है कि पश्चिमी जर्मनी, जिसपे फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी का शासन था, वहीं पूर्वी जर्मनी जिसपे जो है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जर्मनी का शासन था। यही वजह है कि जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में अलग अलग शासन थे। ओके। और दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय दबाव। ये मेन कारण है कि जर्मनी का एकीकरण की जो बाधाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण भूमिका है इनका। यह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की स्थिति में जर्मनी के एकीकरण में बाधा डाली। जो शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, यही वजह थी कि जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रही थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, हो ची मिन्ना मार्ग की क्या उपयोगिता थी। हम समझने का प्रयास करते हैं कि हो ची मिन्ना मार्ग क्या था। यह मार्ग वियतनाम युद्ध के दौरान उत्तरी वियतनाम, देखिए यहाँ पर उत्तरी वियतनाम द्वारा दक्षिणी वियतनाम में सैनिक और आपूर्ति भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये जो मार्ग है ये बनाया गया था युद्ध के लिए। वियतनाम युद्ध के दौरान जो है कि उत्तरी वियतनाम द्वारा दक्षिणी वियतनाम में सैनिक और आपूर्ति भेजने के लिए इस मार्ग का उपयोग किया जाता था। यह मार्ग वियतनाम को, देखिए यह मार्ग जो वियतनाम है उत्तरी और दक्षिण में जोड़ता था। ये जो मार्ग था हो ची मिन्ह मार्ग, ये वियतनाम को उत्तरी और दक्षिण में जोड़ता था, जिससे व्यापार और संचार में सुधार हुआ। यह मार्ग लाओस और कंबोडिया के मध्य से होकर गुजरता था। देखिए, इसको समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, इसलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये मार्ग आखिर है कहाँ पे। देखिए, ये भारत है। ये आपको भारत दिख रहा होगा। यहाँ पर भारत दिख रहा है आपको। और इस साइड देखिए, यहाँ पर पूरब की तरफ यहाँ पर वाइट है। हम कलर चेंज कर लेते हैं आपको, ताकि अच्छे से दिखे। अच्छे से देखने के लिए आपको हम यहाँ पर रेड ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पर भारत का नक्शा है ये। यहीं पर देख सकते हैं आप, पूरब की तरफ देखिएगा तो यहाँ पर वियतनाम लिखा हुआ है, यहाँ पर लाओस है, यहाँ पर कंबोडिया है। तो ये वियतनाम दो भागों में बटा हुआ था। हम देख लेते हैं आगे। अब इस मार्ग का निर्माण क्यों किया गया था। इस मार्ग पर कई देखिए, यहाँ पर इस मार्ग के बारे में ही पहले बता देते हैं आप लोगों को। उसके बाद बताएंगे इसका निर्माण क्यों करवाया गया था और किसके द्वारा करवाया गया था। देखिए, इस मार्ग पर कई जगहों पर छोटे छोटे सैनिक अड्डे और अस्पताल भी बनाए हुए थे। इस मार्ग पर मौजूद लोग हर हमले के बाद, जैसे ही हमला होता था उसके बाद तुरंत इसका मरम्मत कर लिया जाता था, और इसलिए अमेरिकी इस मार्ग को नहीं तोड़ पाए। अमेरिका जो है कि इस मार्ग को युद्ध के दौरान जो है कि इस मार्ग को वो नहीं तोड़ पाए, क्योंकि इसका मरम्मत हर हमले के बाद कर दिया जाता था। ओके। यह मार्ग युद्ध की प्रकृति को समझने का एक तरीका है। अब जानते हैं कि ये मार्ग का निर्माण क्यों कराया गया था और किसके द्वारा करवाया गया था। हो ची मिन्ह मार्ग का निर्माण वियतनाम युद्ध के दौरान उत्तरी वियतनाम ने अमेरिका और दक्षिण वियतनाम की सेनाओं से बचने के लिए कराया था। ये लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि ये जो हो ची मिन्ह मार्ग है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो आपको बताना है कि जो वियतनाम युद्ध के दौरान उत्तरी अमेरिका ने इसका निर्माण करवाया था। और किससे बचने के लिए, अमेरिका और दक्षिणी वियतनाम के सेनाओं से बचने के लिए।
इस मार्ग का इस्तेमाल सैनिक और आपूर्ति को दक्षिण वियतनाम में भेजने के लिए किया जाता था। इसका इस्तेमाल जो है कि दक्षिणी वियतनाम में सैनिक और आपूर्ति जैसी चीज़ों को भेजने के लिए किया जाता था। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। जो ये प्रश्न था हो चिन मार्ग का क्या उपयोगिता थी, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का भारत कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे समझने का प्रयास करें आसान शब्दों में। चलिए बढ़ते हैं। देखिए, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का भारत में कुटीर और हस्तशिल्प उद्योग पर गहरा प्रभाव असर पड़ा। इस क्रांति के कारण भारत में बदलाव हुए। ये जो इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति थी, इससे बहुत सारा बदलाव हुआ हमारे भारत में। जैसे कि मशीन से बड़े पैमाने पर उत्पाद होने लगा। पहले जहाँ हाथों से ये चीज़ों का निर्माण किया जाता था, वहीं अब मशीनों का उपयोग बढ़ने लगा और उत्पादन भी बहुत तेज़ी से होने लगा। इंग्लैंड से सस्ते और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद भारतीय बाजार में आने लगे। जब कोई चीज़ को हाथ से बनाया जाता है तो उसमें थोड़ी बहुत कमियां रहती है, वहीं इसे मशीन से तैयार किया जाए तो उसमें कोई कमियां नहीं रहती है, अच्छी गुणवत्ता के रहते हैं। तो ये एक औद्योगिक क्रांति थी जिसके कारण भारतीय बाजारों पर प्रभाव पड़ा। उस वक्त भारत में जो है कि अंग्रेजों का शासन था, इंग्लैंड वासियों का शासन था। देखिए यहाँ पर भारतीय हस्तशिल्पों की मांग में गिरावट आ गई। जैसे ही अच्छे गुणवत्ता वाले उत्पाद मार्केट में आने लगे तो भारतीय हस्तशिल्पों की जो मांग है वो मार्केट में गिरने लगी, उसकी डिमांड कम होने लगा। अब यहाँ पर कुछ बदलाव ये हुए कि कारीगरों की आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ा, यानी लोग बेरोजगार हो गए। कई कारीगर जो है कि बेरोजगार हो गए। पारंपरिक उद्योगों का पतन होने लगा। जो परंपरागत चलते आ रहा था पहले से, उस उद्योगों का पतन हो गया, विलुप्त हो गया वो। भारत का पारंपरिक औद्योगिक आधार नष्ट हो गया। जो भी आधार था उसका पारंपरिक औद्योगिक आधार वो नष्ट हो गया। लाखों लोग गरीब हो गए। यही प्रभाव पड़ा। तो आप लोगों को ये प्रश्न कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, अगर इसे सुन लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं तो आपको इसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भी कोई प्रश्न है तो आप हमें बता सकते हैं। डेली आप लोगों को 3-3 वीडियो इसी चैनल पर मिलते रहेगा, इसके लिए आप टेंशन ना लें। और कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में बताएं। चैनल अभी नए हैं तो व्यू भी कम आते हैं, इसलिए आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम मेहनत कर पाएँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।